नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार के अंदर एसआईआर इसका मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक आपने बयानबाजी सुनी होगी। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के कई पार्टियां, खासतौर पर विपक्षी पार्टियां जबरदस्त हंगामा कर रही हैं। उनका कहना है कि मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है, इनसे उनका वोट बैंक प्रभावित किया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को कम से कम वोट पड़े। इससे होगा ये कि एनडीए को बिहार के अंदर सरकार बनाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि भाई विपक्ष को मतदान करने वाला बचेगा ही नहीं। विपक्ष का कहना है कि बड़े स्तर पर इस काम को जानबूझकर चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि चुनाव प्रभावित हो सके, एक बार फिर से एनडीए की सरकार आ सके। इस पे खास तौर पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब तेजस्वी यादव ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है जिससे समझ में ही नहीं आता है कि बिहार चुनाव का जो ये पूरा का पूरा खेल है, ये किधर आकर के रुकेगा। चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। उनका कहना है कि चुनाव बहिष्कार कर देना चाहिए। वो चाहते क्या है आखिर? क्या तेजस्वी यादव ये कहना चाहते हैं कि वो आने वाले चुनाव में वो उनकी पार्टी बॉयकॉट कर देगी, आरजेडी चुनाव लड़ेगी ही नहीं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि सभी पार्टियां जो विपक्ष में है वो एकजुट होकर के सीधे तौर पर कह दे कि भाई चुनाव लड़ो ही मत, सीधा सीधा जब एनडीए की ही सरकार बननी है तो ऐसे ही बना दो, चुनाव की जरूरत क्या है? इशारा तानाशाही की ओर है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी तानाशाही कर रही है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है, ऐसा वो इशारों में कह रही हैं। खैर, इन सब बयानबाजी के क्या मायने हैं, इन्हीं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधे पटना से मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, चुनाव बहिष्कार की बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन आखिर वो करना क्या चाहते हैं? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव के ऊपर? बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, तेजस्वी यादव की बयानबाजी से क्या कोई असर देखने को मिलेगा? बिहार की राजनीति इस मोड़ पर है कि अब पूरी तरह से जो मतदाता पुनरीक्षण है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और एक तरह से चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी जा रही। एक बार नहीं, दो बार तेजस्वी यादव कह चुके हैं। तो ऐसे में साफ है कि वो देख रहे होंगे कि आखिर उनके साथ होने क्या वाला है या उनके गठबंधन के साथ क्या होने वाला। लेकिन विशेष बात यह है जिस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से चीज़ें चल रही, क्योंकि अभी भी 2 महीने बाद यानी 30 सितंबर को फाइनल सूची आएगी और अब जो है यानी 24 घंटे बचा है जब पुनरीक्षण का काम पूरा होगा और 1 अगस्त को ये पुनरीक्षण में जिन लोगों ने अपना नाम डलवाया है या जिन लोगों का नाम कटा है वो पूरी सूची आएगी। उसके बाद फिर दावा आपत्ति होगी। लेकिन इससे पहले ही एक माहौल, चूंकि चुनाव का समय है और 2 महीने बाद ही एक तरह से कहा जाए कि आचार संहिता लगेगी, चुनाव होंगे, और इसीलिए इसको बड़ा मुद्दा बनाने में जो विपक्षी दल हैं यानी वो लगे हुए हैं। साफ तौर पे है जिस तरह की बहस हुई है विधानसभा के अंदर, और यह कहें कि इसको लेकर जिस तरह से पिछले 4 दिनों से लगातार एक ही जगह पर यह कहें कि विपक्ष एक ही मुद्दा उठाकर रोज हंगामा कर रहा है। विपक्षी सदस्य जो है काले कपड़े पहनकर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव ने पूरी बात अपनी रखी है विधानसभा के अंदर। उसके अलावा फिर उसके बाद जो विजय चौधरी हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने एक एक सवाल का जवाब भी दिया है। लेकिन इन सब के बीच में यही है कि इस मुद्दे को कौन कितना भुना सकता है, और ये इस तरह से है क्योंकि विपक्ष को ये लग रहा है कि जो वोट कट रहे हैं यानी जो वोटर सूची से बाहर जा रहे हैं वो उनके वोटर हैं, और अगर मान लीजिए 50 लाख से ज़्यादा यानी जो 53 से 58 लाख का वो आंकड़ा है, अगर इतने वोटर कट गए, इतने वोटर नहीं रहे यानी मतदाता सूची में उनको आगे नहीं शामिल किया गया, तो उनका ये मानना है कि लगभग ये जो वोट होंगे वो उनके वोट होंगे और ये नुकसान जो होगा वो सीधे तौर पर उनको नुकसान होगा। और यही वजह है कि वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अब जो है चुनाव बहिष्कार तक की बात कह रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र जी, तेजस्वी ने भले ही बहिष्कार की बात की है, लेकिन उनके साथियों की ओर से तो कुछ नहीं कहा गया है। साफ तौर पे है तेजस्वी यादव चूंकि सबसे बड़े नेता हैं जो विपक्ष के, और विपक्षी गठबंधन जो है, कहें महागठबंधन कहें, चाहे इंडिया गठबंधन कहें, चाहे इंडिया ब्लॉक कहें, उसके और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना ये भी अब तय हो गया है। अब ऐसे में
कांग्रेस कुछ कहती है कि नहीं कहती है, या कि वाम दल कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं, ये अपने आप में एक बात है। लेकिन आप ये समझिए कि तेजस्वी यादव जो कहेंगे वही फाइनल होगा। हाँ, एक बात बिल्कुल सही है कि इससे पहले चाहे ईवीएम का मुद्दा आया हो, चाहे अन्य मुद्दा या फर्जी वोटरों का मुद्दा आया हो, लेकिन कभी इस तरह की बात यानी चुनाव बहिष्कार की बात अभी तक नहीं हुई थी। ये पहली बार हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार के कद्दावर नेताओं में हैं और विपक्ष के नेता हैं। और दूसरी बात यह है कि वो जो है उनके पीछे एक बड़ा जनसमर्थन है, और वो जनसमर्थन जो है वो MY समीकरण है, जिसको लेकर अब तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि उसमें लवकुश यानी कि कुशवाहा को भी शामिल किया जा रहा है, उसमें राजपूत को भी शामिल किया जा रहा है। ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन मतदाता पुनरीक्षण को अभी एक तरह से कहा जाए कि नाक का सवाल जो है वो विपक्षी दलों ने बना लिया है। शैलेंद्र जी, आखिर इस तरह की घोषणाओं के पीछे की वजह क्या है? तेजस्वी यादव आखिर करना क्या चाहते हैं? वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त? उनकी मेंटालिटी क्या है? तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है इसको लेकर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं भी हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ये एक तरह से चुनाव बहिष्कार का मुद्दा, एक तरह से हार मानने का मुद्दा भी है, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए हैं 2024 में, उसमें साफ तौर पे है 9 सीटें ही महागठबंधन को यानी इंडिया ब्लॉक को मिली हैं, 31 सीटें मिली हुई हैं जो बीजेपी और उनके साथी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी स्थित परिस्थिति है। और अभी देखा जाए 2020 और 2025 के बीच में तो एक बड़ा गठबंधन बनाने में जो NDA गठबंधन है वो आगे रहा है, क्योंकि पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा भी बाहर थे यानी कि साथ नहीं थे, और जो चिराग पासवान हैं वो भी साथ नहीं थे। और एक तरह से कहा जाए कि पासवान और कुशवाहा दोनों ने बड़ी संख्या में वोट जो है वो काटे थे। तो अब दोनों साथ हैं NDA गठबंधन के। तो एक ये भी स्थित परिस्थिति है, क्योंकि बिहार का चुनाव जो होता है वो जातीय समीकरण से और उससे इतर होता नहीं है। और ऐसे में भले ही कोई मुद्दे उठाए जाए, कोई बातें कही जाएं, लेकिन वोट देने की जब बारी आती है तो लोग अपनी जात जरूर देखते हैं। तो साफ तौर पे है कि ये ऐसे मुद्दे हैं, ये ऐसी बातें हैं कि एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ हम चुप नहीं बैठेंगे और पुनरीक्षण ठीक नहीं है, तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि इसके पीछे कई और फैक्टर हो सकते हैं, जिसमें एक फैक्टर ये भी है कि वो अपने आने वाली हार से भी शायद डर रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी यादव चाहे इस वक्त इस मुद्दे को किसी भी ओर लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन जनता जो है वो ये समझ रही है कि इन काम को क्यों किया जा रहा है। जनता को पता है कि बाहर से कितने सारे लोग यहां पर आकर के अवैध तरीके से रहते हैं, मतदान भी करते हैं, अपना फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं, फर्जी वोटर ID कार्ड बनवा लेते हैं, बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो इस देश के नागरिक हैं, इस देश को खोखला करने का काम कर रही हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव न जाने क्यों ये सोचते हैं कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो मतदाता सूची में गैर कानूनी तरीके से हैं, वो उनका ही वोट बैंक है। यह एक बड़ा सवाल उठ करके सामने आता है जनता के सामने, क्योंकि ऐसे समय में जब तेजस्वी यादव इस तरह की घोषणा करते हैं, चुनाव अपने सर पर है, उनको यह बात सोचनी चाहिए कि इस वक्त जनता को यह बताना चाहिए कि भाई वो आने वाले अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या काम करेंगे, वो जब उनकी सरकार आ जाएगी जो जनता के लिए किस तरीके से वो काम करेंगे कि उन्हें नौकरी मिल सके, बिहार में इंडस्ट्रीज आ सके, छात्रों को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके। इन चीजों पर चर्चा करने के बदले वो ऐसी चीज को मुद्दा बना रहे हैं जिसका शायद ही बिहार के चुनाव पे कोई असर पड़ने वाला है। खैर, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।